केजरीवाल कभी भी आपका नेता ना कभी था ना कभी रहेगा। क्यों लिखा तुमने आरएसएस के लीडर को खत? मैं केजरीवाल को कह रहा हूं, छोटे रिचार्ज। अरे केजरीवाल, तुम और मोदी को ये बोलना बाकी है कि ताजमहल तुम बनाया था क्या? 5 साल जेल में रहना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे भी जेल जाने का कई मर्तबा मौका मिला, मगर जेल एक आसान चीज नहीं होती है मेरे भाई। ना वहां पर आपको घड़ी पहनने की इजाजत होती है, ना वहां पर आपको किसी से मिलने की इजाजत होती है। हाँ, कोई तयशुदा वक्त होगा, मगर 5 साल के बाद ये लोग आते हैं और इनका वक्त भी इलेक्शन कैंपेन में जाता है। और यही केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे किया था, 850 करोड़ रुपये हर साल दिल्ली में कहता है कि मैं फ्री पानी दे रहा हूं, एक घर को 20,000 लीटर। मैं केजरीवाल को कह रहा हूं, छोटे रिचार्ज, कभी इस जगह पर आ जाओ और आकर यहां पर जनता से कहो कि आपको हम फ्री में पानी दे रहे हैं। पानी की लाइन तो है, मगर उसमें पानी नहीं आता है। आज गरीब परेशान है, मगर केजरीवाल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केजरीवाल और मोदी मिलकर एक नूरा कुश्ती करते हैं कि यमुना के पानी में फुला है, यमुना के पानी में इतना वो है। अरे 10 साल तुमको हो गए तुम्हारी पार्टी को सत्ता मिलकर, तुमने कौन सा काम किया मुस्तफाबाद में बताओ? आज उसने ऐलान किया था कि बिजली 250 यूनिट तक फ्री दी जाएगी। ये बात सच है या नहीं मुझे बताइए कि आपके घर में 250 यूनिट का बिल कभी 1 लाख रुपये आ जाता है तो कभी 60,000 रुपये आ जाता है। ये भी ठगने का काम आम आदमी पार्टी की केजरीवाल करती है। और फ्री बिजली के नाम पर केजरीवाल कहता है कि हम 3,250 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं छोटे रिचार्ज से, ये 3,250 करोड़ कहाँ जा रहे हमको बताओ? दिल्ली की गरीब आवाम से कहता है कि हम कितने 25,000 रुपये उनको बचा रहे हैं। केजरीवाल, तुम यकीनन बड़े इंस्टीट्यूट से IIT से पढ़े हो, मगर याद रखो जो गरीब मुस्तफाबाद में रहता है वो हिसाब करना जानता है। तुम्हारे फैसलों से, तुम्हारी सरकार के फैसलों से मुस्तफाबाद और ओखला में गरीबी में इजाफा हुआ है, गंदगी में इजाफा हुआ है। ना यहाँ पर पानी आता है, ना यहाँ पर फ्री बिजली का इंतजाम है, ना यहाँ पर हमारी उन बहनों के लिए अस्पताल है जो हामिला है, प्रेग्नेंट होती है। मगर तुम सारे दुनिया में बाजा बजाते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने फुला कर दिया। अरे केजरीवाल, तुम और मोदी को ये बोलना बाकी है कि ताजमहल तुम बनाया था क्या? उनका वीडियो मुझे याद है कि वो जाकर जो अपना गरीब कारोबार करके बेच रहा था, उससे जाकर पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम क्या करते हो? अब वही रविंदर नेगी को पटपड़गंज से नरेंद्र मोदी की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और वीडियो देखो, मोदी उसके पैर पड़ रहे हैं, मोदी उसके पैर पड़ रहे हैं, जो आकर आपका नाम पूछ रहा था। अबे अगर मेरी शादी हो गई तो मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? तू बता, तू दरियाफ्ती करने आया किसी और चीज के लिए तो बता हमको। मगर नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के पैर पड़ते हैं जो हमारे चेहरों को देखकर पूछते हैं कि बता तेरा नाम क्या है। तो मोदी जी, मालूम हुआ ऐसे लोगों को उनसे बड़ी मोहब्बत होती है और मोदी जी बोलते हैं, प्यारे तूने बड़ा अच्छा काम किया, जाकर ओवैसी से पूछा तेरा नाम क्या है, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। केजरीवाल
कभी भी आपका नेता ना कभी था ना कभी रहेगा, मेरी इस बात को याद रख लो आप। आज हम पर इल्जाम लगाते हैं मजलिस के लड़ने से, ताहिर के लड़ने से वोट कट जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, क्या केजरीवाल ने आरएसएस के मोहन भागवत को खत क्यों लिखा? खत लिखकर क्या कहा उनसे? क्यों लिखा तुमने आरएसएस के लीडर को खत? अगर मैं वो खत लिखता तो सारी दुनिया में कोहराम मच जाता, आसमान सरों पर उठा लेते। मगर केजरीवाल खत लिखे तो जो हमको गाली देने वाले हो कह रहे ने उनके बड़े अब्बू हैं, उनको लिख सकते हैं। आप बताइए। और दिल्ली और जो 5 तारीख के दिन जो लोग झाड़ू को वोट देना चाह रहे, मैं तुमको एक पैगाम दे रहा हूं। पूरे भारत में कोविड के दौरान सबसे पहले आपको और मुझे बदनाम करने वाला कि हम सुपर स्प्रेडर हैं, तबलीगी जमात के खिलाफ केजरीवाल की सरकार ने लिखकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया था। उसके बाद मरकज बंद हुआ और यही केजरीवाल जब रोज शाम में कोविड के पेशेंट की लिस्ट आती तो उसमें एक अलहदा सेक्शन था कि मरकज से इतने लोग इनके फैल रहे हैं। याद रखो, जो सबको बदनाम किया, तुमको मुझे सबको बदनाम किया, क्या वो तुम्हारे वोट का हकदार है? यकीनन आपके वोट का हकदार नहीं हो सकता। जिसने हमको सुपर स्प्रेडर बना दिया, जिसने हमको रुस्वा किया। और फिर याद रखिए, ये एफआईआर तुमने किया तो जब दंगा हुआ तुमने दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर करा सकते थे ना। जब लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास नहीं है, अमित शाह के पास है, तो तुम एफआईआर तो करा सकते थे। बताओ कितने एफआईआर तुमने करवाए? कुछ नहीं करवाए। और फिर 10 साल से आम आदमी पार्टी की सत्ता, मुख्यमंत्री केजरीवाल, एमएलए उनका हाजी साहब एमएलए थे। मुख्यमंत्री के पास जाकर हाजी साहब बोल देते मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, मुख्यमंत्री पानी दे दो, तो दे सकता था। ना मुख्यमंत्री को मुस्तफाबाद से मोहब्बत है, ना हाजी साहब को उसकी फिक्र है।